हेलो एवरीवन, आई एम रवि शंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स में क्या इंपॉर्टेंट है फॉर फॉर दिसंबर 21 एग्जाम के लिए वो मैं बताने वाला हूं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं जो मेरा जुलाई 21 अटेम्प्ट के लिए एडवांस अकाउंट्स एंड एफएम का वीडियो आया था, उसमें स्पेशली जो एडवांस अकाउंट था उसमें हम 5 एएस बताए थे आउट ऑफ 13 एएस। ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स में टोटल जो है वो 13 एएस है, जिसमें से हम 5 बताए थे। और उस 5 में से 3 एएस जो है वो मेरा आ गया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है सी इंस्टीट्यूट का, उसमें 4 एएस कंपलसरी होता है और उस 4 में 3 मेरा बोला हुआ आया था और हम बोले ही ऑल टोटल 5 थे। तो इस बार हम फिर से दिसंबर 21 एग्जाम के लिए जो है वो वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग मैक्सिमम इसका फायदा उठाइए और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड डेफिनेटली आपको इस वीडियो को देखने के बाद एंड इसको फॉलो करने के बाद आप बहुत ज़्यादा जो है वो सेफ हो जाओगे फॉर एडवांस अकाउंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास सी इंस्टीट्यूट का जो है स्टडी मटेरियल एकदम अपडेटेड वाला होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर जो आपको चैप्टर्स गाइड करेंगे वो सारा मेरा सी इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल 1, 2, 3 है एडवांस अकाउंट्स का, ये तीनों डाउनलोड किया हुआ है। हम यहाँ से आपको चैप्टर्स बोलेंगे। आपके पास जो भी बुक्स है आप वहाँ पे सारा नोट डाउन कर लो, ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। अ, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो टोटल 13 है, 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9, सॉरी एक मिनट फिर से बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नंबर 19, 20, 5, 17, 26 एंड 29। ठीक है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19, 20, 5, 17, 26 एंड 29 करना है। ठीक है, ये 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। 6 को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है और मेरा जो भी एनालिसिस रहता है कि भैया ये आएगा, ये खास इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि और दूसरा नहीं आएगा, मगर ये 6 अगर आप कर लेते हो तो आप ऐसे समझ लो कि मेरा एनालिसिस सी इंस्टीट्यूट के पास्ट का जो सी इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री रहा है उसके अकॉर्डिंग है एनालिसिस। ठीक है, वो आपको पहला क्वेश्चन जो 4 एएस कंपलसरी रहता है उसमें से चारों का चारों या 3 मेरा इस 6 एएस में से डेफिनेटली आ जाएगा। मैक्सिमम चांस है कि चारों का चारों आ जाए। और सी इंस्टीट्यूट का जो सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है एडवांस अकाउंटिंग अकाउंट का, सबसे लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है उसमें भी सी इंस्टीट्यूट दो दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछता है। ठीक है, तो जो जो मतलब ऑप्शनल रहता है कि आप बाकी के 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन में से कोई 4 करना रहता है। ठीक है, तो वो अगर आप 6 नंबर वाला ऑप्ट करोगे तो आपको वहां भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना पड़ेगा और वो इसी में से आने का उसमें से भी चांस रहेगा। टोटल हम 6 बोले हैं, जिसमें से 4 कंपलसरी वाले में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपका मैक्सिमम चांस है कि ये 6 में से ही चारों आएगा, और नहीं तो 3 तो डेफिनेटली आएगा। आप एकदम वो श्योर रहो। ठीक है, चलो अब हम बताते हैं कि पार्टनरशिप में आपको क्या करके जाना है। आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 जो है पार्टनरशिप शो कर रहा है। पार्टनरशिप में आपके लिए पीसमिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसमिल दो टाइप का होता है, एक होता है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड जो नॉर्मल है, और दूसरा पीसमिल होता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। तो दोनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में वो पहले बता देते हैं, फिर और क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे। जो जुलाई 21 एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें क्वेश्चन था कि सी एंड कंपनी और एच एंड कंपनी दोनों मिल करके एक नया कंपनी बना रहे हैं, सी एच एंड कंपनी। मतलब पुराने कंपनी न्यू कंपनी में अमलगमेट हो रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है कि भाई आपको डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म टाइप का क्वेश्चन करना है कि जिसमें दोनों फर्म डिजोल्व हो गए, मतलब फर्म डिजोल्व हो रहा है। एडमिशन का सम्स करना है आपको, एक सम सी इंस्टीट्यूट का किताब में रिटायरमेंट वाला दिया हुआ है वो करना है। आपको एलएलपी का थ्योरी बहुत अच्छे से करके जाना है, ये पार्टनरशिप चैप्टर से जो पहले ग्रुप 1 में था अभी ग्रुप 2 में आ चुका है। तो आपको ये सब अच्छे से करना है, और आप जो अमलगमेट हो गया उस टाइप का सम्स आप छोड़ सकते हो। हम यहाँ पर आपको सारे चैप्टर में ये बताएंगे कि आप किस टाइप का क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। चलो ये चैप्टर हो गया, इसमें इतना ही बताना था मेरे को। आप जो सारा क्वेश्चन करोगे वो सी इंस्टीट्यूट का जो अपडेटेड स्टडी मटेरियल है वहां से करोगे। आपको स्टडी मटेरियल अगर आप खत्म कर ले हो तो अगर कर लोगे तो उसके बाद आपको लास्ट का 3-4 अटेम्प्ट का आरटीपी डाउनलोड कर लेना है, आरटीपी और एमटीपी, वहां से भी आपको सम्स एक बार मैच कर लेना है कि स्टडी मटेरियल से आपने उस टाइप के सम्स को कर रखा है या नहीं।
अगर आपने नहीं किया है तो आपको फिर वहां से भी उस सम्स को भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो मेरे बोले हुए अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग वहां पे आरटीपी में पूछा हुआ है तो आपको वो करना है। आपको 3 जगह से करना है, आरटीपी, एमटीपी और सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। पहले स्टडी मटेरियल खत्म करना है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल आरटीपी खत्म करिए और तीसरा एमटीपी खत्म करिए, बस। उसके अलावा आपको पूरा इधर उधर जो है दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है वो बाद में ध्यान देना, पहले ये तीनों खत्म हो गया रहेगा तभी आगे बढ़ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका अमलगमेशन। जो अमलगमेशन के बारे में हम ये बोलना चाहेंगे, भाई देखो मैक्सिमम चांस है, मतलब 90% से ज्यादा चांस है कि ये चैप्टर इस बार नहीं आएगा, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट या तो अमलगमेशन या तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछता है एडवांस अकाउंट्स में। तो इंस्टीट्यूट नवंबर 20 एंड जनवरी 21 जो दोनों एग्जाम हुआ था उसमें सी इंस्टीट्यूट अमलगमेशन पूछा था, तो उसको जुलाई 21 में अमलगमेशन नहीं पूछ के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछना चाहिए था। मगर सी इंस्टीट्यूट ने 5 नंबर का ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछा और फिर से अमलगमेशन ही 10 नंबर का पूछ दिया। तो कोई चैप्टर अगर लगातार 3 अटेम्प्ट से आ रहा है और उस चैप्टर का जो आपका सब्सिट्यूट है, ऐसे समझ लो उस चैप्टर को नहीं पूछ के जो चैप्टर को पूछा जा रहा है वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, जो कि आ नहीं रहा है, बस 5 ही नंबर का आया था जुलाई 21 में, तो आपके लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अमलगमेशन करके समय बचा सकते हो कि भाई अमलगमेशन नहीं करेंगे, एक बार बस कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि क्या होता है जनरल एंट्री, बस एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना। हम ये नहीं बोल रहे कि ये 100% नहीं आएगा, ठीक है। देखो हम ये बता रहे हैं कि भाई तुम अपना टाइम बचा सकते हो, ठीक है। कैसे बचा सकते हो कि ये चैप्टर अगर हम बोल दिए नहीं आएगा तो मेरा जो है इंस्टीट्यूट का पिछला 10 अटेम्प्ट का पूरा एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। हम लोग का ट्यूशन सेंटर है, काफी सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको बताना पड़ता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। उसी वजह से जो है हम लोग का फेमस होने का वजह जो है वही है, ठीक है। तो अमलगमेशन उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस बार के लिए ना के बराबर इंपॉर्टेंट है, नहीं आएगा। अगर कोई आप छोड़ के भी जा रहे हो तो उतना डरने का बात नहीं है, मगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अच्छे से कर लेना और अमलगमेशन का जस्ट एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना कि क्या होता है, ठीक है। चलो अब ये वाला मॉड्यूल तो खत्म हो गया, अब आप आ जाओ मॉड्यूल नंबर 2 में। मॉड्यूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, मॉड्यूल नंबर 2 क्या बोल रहा है वो देखो। मॉड्यूल नंबर 2 में सबसे पहले है ईसॉप चैप्टर। अब ईसॉप चैप्टर का थोड़ा हम आपको हिस्ट्री बता देते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जितना सम्स दिया हुआ है, अच्छे से सुनना मेरे बातों को, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जितना सम्स दिया हुआ वो सारा, आरटीपी से जितना क्वेश्चन आप कर पाओ वो सारे क्वेश्चन को, और एमटीपी से ये सारा कर लेने के बाद ईसॉप में क्या है कि इंस्टीट्यूट सरप्राइज दे देता है। इंस्टीट्यूट ईसॉप में लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से नया सम्स पूछ देता है, ठीक है। मतलब जो आपको पढ़ के लगेगा कि हाँ इसको कर तो सकते हैं, मगर वो नया रहता है, ठीक है। मगर आपको तो चाहिए कि भैया हम प्रैक्टिस करके आए हुए हैं एग्जाम में, ज्यादा नए सम्स में दिमाग में लगाना पड़े, मैक्सिमम सम्स प्रैक्टिस करके आए और मेरा टाइम बच जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको ईसॉप, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आरटीपी एमटीपी के अलावा आपको ईसॉप के लिए कोई और जो है, मान लो बहुत सारे बीकॉम में भी ये है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिसमें ईसॉप का चैप्टर डाला हुआ है, ठीक है। आप वहां से भी ईसॉप का अलग अलग टाइप का सम्स करो। आप जब लास्ट का 2-3 अटेम्प्ट का ईसॉप का पेपर देखोगे ना, ईसॉप का क्वेश्चन, तो आपको दिखेगा भाई ना ऐसा क्वेश्चन ईसॉप का स्टडी मटेरियल में है, ना ही आरटीपी में है, ना एमटीपी में। इंस्टीट्यूट ला कहाँ से रहा है ऐसा सम्स, ठीक है। मगर सम्स इजी है, हम ये नहीं बोल रहे इंस्टीट्यूट कुछ गलत क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सम्स सारा इजी है, ठीक है। आप थोड़ा दिमाग लगाओगे बन जाएगा। मगर ईसॉप में आपको इस तीनों को करने के बाद अगर आपके पास समय मिले तो आपको थोड़ा सा कोई और बीकॉम वीकॉम टाइप का जो किताब होता है वो एक बार पलट के उसमें भी कुछ एडिशनल सम्स करके जाना चाहिए। क्योंकि ईसॉप में सी इंस्टीट्यूट लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से कभी 5 नंबर कभी 10 नंबर, मैक्सिमम टाइम 10 ही नंबर का पूछा है। 2-3 अटेम्प्ट पिछला है, हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। तो ईसॉप भी आपका मैंने बता दिया कि आपको कैसे करना है, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, ठीक है। मेरा जो एनालिसिस है वो बहुत सारे बहुत मेहनत किया मैंने इस पे, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा, इसका एक छोटा सा बात आपका बहुत सारा घंटा, बहुत सारा आवर्स बचा सकता है, ठीक है। तो पूरा लास्ट तक देखना और फॉलो करना मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद आप आ जाओ बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज। इसका क्या हिस्ट्री है ना भाई, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज में ये सीए इंस्टीट्यूट इसको हर अटेम्प्ट में 10 नंबर में पूछता है, मगर इंस्टीट्यूट ने लास्ट जुलाई 21 में इसको 15 नंबर का पूछ दिया, ठीक है। तो 15 नंबर का पूछ दिया, ठीक है। अब आने वाले अटेम्प्ट में चांस कम ही है 15 नंबर का पूछने का, 10 ही का पूछेगा, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो कि आपको इसमें लास्ट का 2-3 अटेम्प्ट का पेपर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना। लास्ट का 2-3 अटेम्प्ट नवंबर 20, जनवरी 21 एंड जुलाई 21, ठीक है। इस तीनों का पेपर डाउनलोड कर लेना। उसमें जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है ना वो मत करना, ठीक है। उसके अलावा जो सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में है उसको करके जाना। बाईबैक का,
एकदम मान के चलो 99.99% चांस है कि जो सम्स आएगा वो या तो आरटीपी, एमटीपी या स्टडी मटेरियल से कॉमन रहेगा। ठीक है, तो आप 2-3 अटेम्प्ट का पेपर को देख करके उसको साइड कर लेना, जिसमें होगा इन्वेस्टमेंट परचेज किया, सेल कर दिया, या जिसमें होगा कंडीशन बताओ कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो होता है ना सेक्शन 68 का कंडीशन, ये सेटिस्फाई किया कि नहीं, तब सबसे मिनिमम किस में होगा वही हम बाईबैक कर सकते हैं। इस टाइप का सम्स को छोड़ देना, बाकी करना। आप बोलोगे बाकी क्या करेंगे भैया वो बताओ, तो सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में जिसमें प्रेफरेंस शेयर का भी रिडम्शन हो रहा है, बाईबैक के सम्स में जिसमें प्रेफरेंस शेयर का रिडम्शन हो रहा है, जिसमें बोनस इशू किया जा रहा है, अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको वहां से उसको अच्छे से करना है। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से करना, उसके आने का चांसेस है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट चैप्टर बताते हैं। ठीक है, प्लीज इसको अच्छे से फॉलो करना और मैक्सिमम फायदा उठाना और फिर पास हो जाना, फिर आप लोग फटाफट फाइनल में आ जाना। ठीक है, फिर सीए बन जाना। चलो आगे करते हैं। चैप्टर नंबर 5 क्या है यहाँ पर, अमलगमेशन ऑफ द कंपनीज। ठीक है, कंपनीज का अमलगमेशन को लेकर के खास में हम जो इससे पहले आपको बता दिए हैं यहाँ पर, जो हम आपको लास्ट में बताएं, अमलगमेशन एंड कन्वर्शन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ये अमलगमेशन हम इसलिए बोले हैं आपको कि अमलगमेशन टाइप सम्स जो है सी इंस्टीट्यूट पूछ चुका है लास्ट के 2 अटेम्प्ट में, तो वही जो ये वाला तो अमलगमेशन जो ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में आया था, ठीक है, उसके बारे में मैंने बोला था अभी जस्ट कुछ मिनट पहले। ठीक है, और यहाँ जो अमलगमेशन जो ग्रुप 2 में ऑलरेडी बहुत सालों से है, ठीक है, वो ग्रुप 2 का ही पार्ट है, इसके भी आने का चांस नहीं है, क्योंकि इसी यही तो रिपीट किया है, यही तो नवंबर 20, 5 जनवरी 21 एंड जुलाई 21 तीनों अटेम्प्ट में इसी टाइप का तो समझ आ गया। आपके लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमलगमेशन जस्ट एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना, अगर आप छोड़ के जाना चाहो तो भी आप टाइम बचा सकते हो, चांस बहुत कम है आने का। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही आएगा, मैं ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है, आप उसको करके जाना, अकॉर्डिंग टू मी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही आएगा, अमलगमेशन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप फिर भी एक बार कॉन्सेप्ट देख के जाना चाहते हो तो वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, ये वाला जो अमलगमेशन हम बोले थे कुछ देर पहले, ये पार्टनरशिप के साथ ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अमलगमेशन से ही तो सम्स पूछ दिया है ना सी इंस्टीट्यूट ने पार्टनरशिप चैप्टर से। चलो, अमलगमेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसका चप्पा चप्पा सारा क्वेश्चन कर लेना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ए टू जेड सारा क्वेश्चन कर लेना, बस भगवान का नाम लेकर के। इसी में से जितना इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में सम्स है और आरटीपी एमटीपी में मिलेगा ना आपको, उसी में से कोई ना कोई आएगा। ठीक है, आपको सारा कर लेना है। ठीक है, एक भी एडजस्टमेंट इधर उधर नहीं रहेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और वो 10 नंबर बहुत मैटर करता है भाई, 15 नंबर का भी पूछ सकता है, बोलेगा बैलेंस शीट साथ में बनाओ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब बताता हूँ लिक्विडेशन का क्या हिस्ट्री है। लिक्विडेशन में भाई साहब आपको बी लिस्ट नहीं करके जाना है, बी लिस्ट मत करना। आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, एलएफएसए, ठीक है, एंड रिसीवेबल्स स्टेटमेंट, ये 4 टॉपिक है। मतलब बी लिस्ट छोड़ करके बाकी जितने हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बी लिस्ट छोड़ करके। ठीक है, स्पेशली है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन टाइप सम्स स्पेशली इंपॉर्टेंट है, बाकी के 2 एलएफएसए और रिसीवर्स स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे इसमें कहाँ पे वो टॉपिक है, वो आप पढ़े लिखे ही हो, आपको पता है कि भाई कहाँ पे क्या टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, उसको मैं मतलब कौन से टॉपिक को मैं रेफर कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो, रिसीवर्स स्टेटमेंट एंड ऑल दैट क्या होते हैं। चलो बैंकिंग का बताते हैं, बैंकिंग का अच्छे से सुनना। बैंकिंग में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो बता दे रहा हूँ। बैंकिंग में आपके लिए पीएल अकाउंट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल समय बर्बाद मत करना उसको बना के। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भी बना, उसको भी भाई उसके पीछे टाइम बर्बाद मत करना, उसके फॉर्मूला ये वो को याद करने के पीछे भी टाइम बर्बाद मत करना। ठीक है, कि उसका वो होता है ना, इतना परसेंट रेट है, इतना परसेंट आपको आरबीआई बोला मेंटेन करना पड़ेगा, इसका इतना परसेंट, उसका उतना, भाई बचाना अपना टाइम। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का कैलकुलेशन एंड पीएल बनाना, ये दोनों से टाइम बचाना। वो टाइम कहाँ लगाना वो मैं बताता हूँ। आपको टाइम लगाना है, आपके पास रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग का सम्स होगा, आपके पास बिल्स फॉर कलेक्शन एज एन एसेट्स एंड बिल्स फॉर कलेक्शन एज एन लायबिलिटी अकाउंट बनाने का सम्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल में खोजना मिल जाएगा। फिर आपको एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, मतलब कंटिजेंट लायबिलिटी है ये, AEOO, मतलब एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट अदर ऑब्लिगेशन वाला जो सम्स है वो वाला, मतलब वो अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद आपको एक ही क्वेश्चन दिखेगा एनपीए के ऊपर है, मतलब एनपीए वाला आपको सम्स दिखेगा कि सो हाउ द ट्रांजेक्शंस वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द सोना बैंक लिमिटेड एंड ऑल दैट, जो भी है आपको सोना मोना जो भी है आप वो देख लेना। एक एनपीए के ऊपर में है कि भैया एनपीए हो गया, उसके साथ बैड डेट्स हो गया, और एनपीए होने के बाद इतने परसेंट पैसा मिला और इतना परसेंट नहीं मिला,
तो फिर उसका जर्नल एंट्री क्या होगा बताइए, ठीक है। इस टाइप का एक सम्स मिलेगा सी इंस्टीट्यूट का किताब में, सो द जर्नल एंट्रीज ऑफ सोना या जो भी है बैंक अकाउंट, ठीक है। आप वो वाला सम्स कर लेना। एंड सबसे लास्ट इनकम रिकॉग्नाइजेशन का सम्स आपको मिलेगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि भाई चलो इनकम रिकॉग्नाइजेशन जो है वो कैसे करें, परफॉर्मिंग एसेट्स का एंड एनपीए का। तो परफॉर्मिंग एसेट्स का तो अक्रूवल बेसिस पर करेंगे और एनपीए का कैश बेसिस पर करेंगे। इस टाइप का आपको सम्स मिलेगा, आप प्लीज एंड प्लीज उसको भी कर लेना, ठीक है। एंड और बाकी जितने सम्स जो आपको मिलेंगे, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टाइप सम्स जो मिलेगा, प्लीज एंड प्लीज उसको भी कर लेना। क्योंकि बैंकिंग हर बार ही 10 नंबर का आता है, तो भैया इस बार भी आएगा, हो सकता है उससे ज्यादा का आ जाए, या 10 का तो आएगा ही आएगा। तो आपको जो क्या क्या छोड़ के जाना वो मैंने बता दिया, CAR मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड PL अकाउंट छोड़ के जाना। चलो अब नीचे आते हैं। हाँ, आपके पास यहाँ पर दिख रहा है अब जो है कुछ और सी इंस्टीट्यूट ने लर्निंग्स आउटकम्स पे डाल के रखेंगे, एडिक्वेसी वगैरह मैंने बोल ही दिया कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आप आ जाओ नॉन NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। भाई देखो इसमें क्या है ना कि सी इंस्टीट्यूट को नवंबर 20 में 10 नंबर का पूछ दिया, जनवरी 21 में 10 नंबर का पूछ दिया, ठीक है। और सी इंस्टीट्यूट जुलाई 21 में जो इससे सम्स पूछा ना, ठीक है, वो 5 नंबर का पूछा था, ठीक है। वो एक पूछा था कि बताओ भाई 12 महीना, 24 महीना, 26 महीना प्रोविजन से रिलेटेड था, ठीक है। आपको क्या करके जाना वो मैं बता देता हूँ। एनबीएफसी से सिर्फ इकलौता सम्स इंपॉर्टेंट है, एक ही सम्स करके जाना, बाकी एनबीएफसी का सम्स मत करके जाना, समय बर्बाद मत करना। आपको सम्स क्या करके जाना वो मैं बता रहा हूँ, गारंटीड वही सम्स आएगा। आपको बोलेगा कि भाई कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, 1 मिनट में बताता हूँ, रुको। आपको सम्स बोलेगा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन अकॉर्डिंग टू एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग के हिसाब, दोनों के हिसाब से प्रोविजन का अमाउंट बताओ। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना। बोल रहा हूँ वही आएगा, तो भैया अच्छे से उसको करके जाना। बाकी अगर आप अपना टाइम किसी और में देते हो तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, मगर वो जो है आपका इंपॉर्टेंट है, आप उसको तो करके जाना ही, ठीक है। बाकी आप कुछ भी करके जाते हो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए आते हैं, नीचे आते हैं। हाँ, लास्ट के 1-2 चैप्टर और बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि हम लोग का ट्यूशन सेंटर भी जो है वो अच्छा खासा जो है चलता है, हम लोग कोलकाता से पढ़ाते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगे कि हाँ भाई चलो हम जो है मतलब मिश्रा क्लासेस से क्लासेस ले करके अपना CA कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम लोग एकदम मतलब दिलो जान से पढ़ाते हैं, जी जान लगा देते हैं स्टूडेंट के करियर बनाने में, ठीक है। और एकदम गारंटी ले लेते हैं कि भैया तुमको पास ही करा देंगे, मगर कंडीशन एक ही रहता है, तो तुमको जो हम लोग बोलेंगे वही करना होगा, बस, और कुछ नहीं करना है। अगर वो मेरा उस बात को मान लेता है तो हम लोग गारंटी ले लेते हैं, कोरा कागज पर लिख के दे देंगे कि भाई तुमको पास करा देंगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स से। मगर जो बोलेंगे वही पास को वही करना पड़ेगा। अगर तुम मेरे बातों को नहीं मानोगे तो तुमको नहीं पढ़ाएंगे, फिर तुमको हम बोल देंगे कि भैया नहीं पढ़ा, नहीं आप, हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो मिश्रा क्लासेस के साथ, तो ठीक है कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आपको मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, ठीक है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट वाले को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, इसलिए मुझे इस बार बनाना पड़ रहा है कि भाई चलो इतने लोग बोल रहे हैं तो चलो बनाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपका कंसोलिडेशन चैप्टर है, इसका क्या फंडा है भाई, कि ये एक बार 20 नंबर का आता है, एक बार 10 नंबर का आता है, एक बार 20 नंबर का आता है, एक बार 10 नंबर का आता है। तो आपका नवंबर 20 और जनवरी 21 दोनों में 20-20 नंबर का आया, ठीक है। इसमें से एक बार स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट पूछा, और नहीं, नवंबर 20 में ये 15 नंबर का आया था, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट पूछा था, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और जनवरी 21 में ये 20 नंबर का आया था। उसके जस्ट 1 महीना बाद जो एग्जाम हुआ था उसमें ये 5 नंबर ज्यादा से आया, एक एडजस्टमेंट बस बढ़ गया था। दोनों में स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही पूछा था, ठीक है। जुलाई 21 में इसमें से पूछ दिया कंसोलिडेटेड PL, ठीक है। और साथ ही में पूछा आप बताओ कि ये क्या होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर, ये नहीं, जुलाई 21 में स्टेटमेंट ऑफ PL के साथ साथ आया गुडविल या CR कैलकुलेट करना, गुडविल या CR कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आपके इस एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। कैलकुलेट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इस टाइप का सम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड वाला जो जर्नल एंट्री पास करना है उस टाइप का सम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इस दोनों को कर लेने के बाद आपके पास टाइम मिले तो आप गुडविल या CR कैसे निकाला जाएगा वो भी देख लेना, और आप स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट जो होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट उसको भी देख के जाना, ठीक है। चांस कम है
कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के आने का, मगर वो भी आ सकता है। लेकिन आपको ज़्यादा जो आने आपके एग्जाम आने का जो चांस है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, डिविडेंड का कैलकुलेशन, गुडविल सीआर, ये सब है। और सेकेंडरी चांस है बैलेंस शीट के आने का। पीएल बिल्कुल भी मत करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल भी मत करना कंसोलिडेशन में, उस समय का बर्बादी हो जाएगा आपका। होता है ठीक है, मगर मतलब आप ज्ञान के लिए सभी कुछ पढ़ो, मगर एग्जाम के टाइम में आप जो है वो वही पढ़ो जो आपको पास करा दे, ठीक है, जो आपको अच्छे नंबर से पास करा दे, बुद्धिमानी उसी में है, ठीक है। चलो अब ये वीडियो मेरा खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट मैंने सारे चैप्टर के बारे में ही आपको बता दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है आपका एफएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। उसके साथ साथ ही हम लोग का एक फ्लो चार्ट का वीडियो आएगा, आप उसको भी देख लेना। फ्लो चार्ट के वीडियो देखने के बाद आप पूरा सेफ हो जाओगे कि भाई फ्लो चार्ट कुछ हार्ड वर्ड नहीं होता, ठीक है। बस उसमें 5-6 ठो डायग्राम है, 7-8 ठो सी इंस्टीट्यूट का, उसको हम लोग इतने इजीली तरीके से बताते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि भाई चलो ये तो कुछ हार्ड वर्ड है ही नहीं, बस झूठ मूठ का बोला जाता है कि ये हार्ड है, ठीक है। और इस बार के लिए जो आपका दिसंबर 21 में एग्जाम होगा उसमें फ्लो चार्ट 101% आएगा, ठीक है। क्योंकि फ्लो चार्ट आपका जनवरी 21 एग्जाम में आया था, नवंबर 20 में नहीं आया था, और जुलाई 21 में नहीं आया है, तो लास्ट के 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, तो आपके एग्जाम में आएगा, आप एकदम श्योर हो जाओ। EIS में फ्लो चार्ट आने का एकदम डेफिनेटली चांस है, 101% चांस है आएगा भाई। तो आप जो है उसको अच्छे से उस वीडियो को भी देखना और शेयर करना, फ्लो चार्ट का वो वीडियो अपलोड होने वाला है कृष्णा मैम का, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।